Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. And today we are going to discuss a very important topic, that is integer. And what is that integer? ठीक है? You can see that I have written few points here that what we are going to discuss in the integer. First, the definition of integer. Second, how we will represent on the number line. Third, rule 1 and rule 2, and the greater or smaller, and the few questions I will discuss to make more clarity about your concepts that what you have learned here. So before beginning, I hope you are enjoying this YouTube videos जो भी मैंने last में videos डाले हैं. Hope you are enjoying that and you are doing some sincere work and seriously work. So let's start to discuss the first, what is integer. Integer, it contains positive. In short, we represent positive as like negative. This is and 0. इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे how you can say that is integer or negative or not. जैसे -2 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 0 इंटीजर है. इंटीजर सिंपली इसका मतलब यही होता है कि इट कंटेन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एज वेल एज 0. यानी इसके अंदर पॉजिटिव भी नंबर्स होता है, नेगेटिव भी नंबर्स होते हैं और 0 भी होता है. यू कैन सी है. आप इसके अकॉर्डिंग आप जितने एग्जाम्पल लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. The next point is number line. सबसे ज्यादा चैलेंज ना नंबर लाइन पे ही आता है हमें. अब वो क्या चैलेंज आता है? वो चैलेंज ये आता है कि नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें. इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें. तो इंटीजर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके रेशनल नंबर्स, जितने भी कंसेप्चुअल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर जगह आपका इसका इस्तेमाल होता है. नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, 0 का. तो व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द बेसिक रूल्स of the integer, then definitely you can solve any question related to that. टॉपिक का नाम आपको मैंने बताया, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल. तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो है आप लोगों के लिए इंटीजर्स का. अगर आपने इसे देख लिया और अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया, देयर इज नो नीड टू सी एनीथिंग. आपने अगर आपकी कंसेप्ट एक बार दिमाग के अंदर आपकी बैठ गई तो यू आर free to do anything about related to integers. So number line, बहुत ही ध्यान से देखिएगा. नंबर लाइन पे I am drawing a number line. आपने नंबर लाइन अभी तक देखा था 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये सारे आपने नंबर्स देखे होंगे. 6, 7, 8. आपने इस टाइप के नंबर्स लाइन देखे होंगे. जब आप 4th, 5th में जब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं. लेकिन जब बात आता है इंटीजर्स में, तो इंटीजर कहता है कि आई ऑल्सो कंटेन नेगेटिव नंबर्स. आपने तो पॉजिटिव और 0 तो दे दिया, लेकिन आई ऑल्सो कंटेन दी नेगेटिव नंबर्स. तो इंटीजर की तो सुननी पड़ेगी हमें. अब जब सुननी पड़ेगी तो इंटीजर्स, भाई नेगेटिव इंटीजर्स होते किधर है भाई? द क्वेश्चन कम्स हियर. तो नेगेटिव इंटीजर हमेशा आपके लेफ्ट हैंड पे होंगे. देखिए, राइट हैंड पे पॉजिटिव, हेड यानी सेंटर पे 0, और लेफ्ट हैंड पे आपका नेगेटिव नंबर्स. देख लीजिए आप, -1, -2, -3, -4 एंड इट विल कंटिन्यू सो ऑन. तो आपका ये हमेशा याद रखिएगा, जो इस साइड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो राइट हैंड पे. याद रखने का तरीका है कि आपके जो राइट हैंड पे नंबर्स रहेंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे. जो सेंटर में रहेगा, ठीक है, ये होता है आपका न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब आपका ये बिल्कुल सेंटर पे है. और ये जो है हमारे, ये है नेगेटिव. ये नेगेटिव यानी ये हमारे लेफ्ट हैंड पे है. तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स.
आपको ये चीज पता होना चाहिए, आप इसको बखूबी फटाफट नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ये जीरो से राइट में पॉजिटिव नंबर्स, जीरो न्यूट्रल होता है यानी कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। फिर जीरो के इधर आपका लेफ्ट हैंड यानी ये होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। तो आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको आने वाले क्लासेस में। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटर और जीरो। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, कैसे होता है, क्या करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे -3 अगर लिखा हुआ है तो लेफ्ट साइड में होगा, देख के ही समझ में आ रहा -2 लिखा, -1 लिखा। अगर मैं बोल दूं 6 को रिप्रेजेंट करने, आप लाइन खींचोगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर्स के चैलेंजिंग होते हैं, तो जब वो नेक्स्ट वीडियो मैं रेशनल नंबर से रिलेटेड बनाऊंगा उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे कि कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन उनका, ठीक है। अभी बेसिक्स हमारा है कि -3, -4, -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो यू कैन रिप्रेजेंट बाय यूजिंग दीज नंबर लाइन्स। अब इस चीज को देख लिया आपने। अब एक इसके आगे का रूल्स आता है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन अभी जस्ट कराऊंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। रूल ये है, रूल नंबर 1, इसको जल्दी जल्दी नोट करिएगा इंटीजर्स का रूल नंबर 1 आपका ये इस्तेमाल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहला आता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या, प्लस हो और प्लस हो, ठीक है, प्लस और प्लस हो। तो आपका काम क्या रहेगा, आप क्या करेंगे, क्या आप कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन कौन सा करेंगे, और साइन किसका इस्तेमाल करेंगे, तो साइन होगा प्लस का। दूसरा, अगर मान लीजिए 1 + 1 माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लगाएंगे ग्रेटर नंबर का। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा एग्जांपल के साथ, सो डोंट वरी फॉर दैट। आप ये रूल नोट कर लीजिएगा फटाफट। तो क्या करेंगे, माइनस हो और एक दूसरा प्लस हो, तब भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, और साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का। चौथा है हमारा माइनस और माइनस हो, तो क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, ऐड, और साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर। ये मैंने अभी लिख दिया ग्रेटर नंबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन में लिखूं 2 + 2 4, 2 + 2 4, ये पहला एग्जाम्पल। यानी दोनों प्लस में है तो प्लस का साइन ऐड होगा और फिर साइन आएगा यहाँ पे प्लस का। तो यू नो वेरी वेल कि आगे में नंबर्स के आगे हम प्लस साइन नहीं लगाते अगर कोई इसके आगे कोई नंबर्स नहीं है तो। दूसरा क्वेश्चन है 3 - 2, 3 - 2, तो 3 - 2 का मतलब है व्हाट वी विल डू, सब्ट्रैक्ट, इट विल गिव 1, और साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का। 2 बड़ा या 3, तो ऑफ कोर्स 3 बड़ा, तो 3 का साइन होता है, 3 के आगे साइन क्या है, प्लस का है, तो जब प्लस का साइन है तो वी विल यूज हियर प्लस। लेकिन आपको पता है कि प्लस का साइन इस्तेमाल आगे नहीं करते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन टाइप देखिए आप, -3 + 2, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 1। अब बताइए डिजिट में 3 बड़ा है या 2 बड़ा है आपका, ऑफ कोर्स यू विल से दैट कि 3 ग्रेटर है, तो 3 के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो आपको यहाँ इस्तेमाल करना है माइनस का। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि 3 बड़ा या 2, तो 3 बड़ा, तो 3 का साइन क्या है आगे में, माइनस। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो 3 के पीछे जो प्लस लगा हुआ है ना, तो 3 का साइन प्लस का है,
ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। इसके आगे यानी मेरे सामने जो भी चीजें होंगी वो मेरे सामने वाली साइन होगी। अगर ये इसके आगे प्लस लगा है तो प्लस साइन है मेरे, इसके आगे माइनस लगाया है तो माइनस साइन है। तो ये याद रखना है और ये चीज समझना है आपको, कंसेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक इसी का आपका मैं फिर से तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, -2 + 3। -2 + 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या आएगा 1। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ऑफ कोर्स कहोगे सर 3। सर 3 बड़ा है तो इसका मतलब है 3 के आगे साइन क्या है, प्लस, तो हम प्लस का साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा और इस चीज को आप समझ रहे होंगे। इसी का देखिए दूसरा पहलू, ठीक है, 3 - 4, 3 - 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस में है, 3 प्लस में कौन सा रूल, नंबर 2। 4 माइनस में है, ठीक है भाई, रूल नंबर 2 है, आ गया हमारा। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो करिए सब्ट्रैक्ट। 3 - 4 क्या होता है, 1। और साइन किसका लगता है, ग्रेटर नंबर का। इन दोनों में ग्रेटर कौन, तो कहोगे सर जी 4, तो 4 के आगे का साइन क्या, तो माइनस। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है हमारा -2 - 3। अगर एग्जाम्पल लो तो -2 - 3, तो -2 और -3 क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी यू विल ऐड, तो 2 + 3 5 हो गया। अब साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर में। इन दोनों में ग्रेटर कौन, तो सर जी कहोगे 3, तो 3 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो आपने माइनस का इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ जगह क्या करते हैं कि माइनस 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 होता है तो ऐड होता है, और फिर उसके बाद हम साइन माइनस का लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई ये नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की आपके दिमाग के अंदर जरूरत नहीं है। मैंने ये इसलिए लिखा है ग्रेटर नंबर, क्योंकि हर जगह ग्रेटर नंबर आएगा, यहाँ भी ग्रेटर नंबर ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो जरा ध्यान से, दोनों में माइनस का ही साइन है, तो ऑफकोर्स आपको माइनस का साइन ही लगाना पड़ेगा। तो इस चीज का बखूबी आपको ध्यान रखना है और कंफ्यूजन दिमाग के अंदर क्रिएट नहीं करना है। आपकी एकदम बिल्कुल दिमाग एकदम बिल्कुल शांत और क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये काम करना है, मतलब काम करना है। ठीक है, चलिए, रूल नंबर 1 हो गया। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 हमारा बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। रूल नंबर 2, डील विथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड से रूल नंबर 2 डील करता है। तो पहला आते हैं हम इस पे। अगर मान लीजिए कि जो दो नंबर्स दिए गए हैं दोनों के साइन प्लस में है, तो हमें साइन, ऑफ कोर्स हमें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड ही करेंगे। साइन किसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्लस का। एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो हम प्लस माइनस यानी साइन किसका इस्तेमाल करेंगे, माइनस का। तीसरा, एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो हम साइन किसका, माइनस का। चौथा, माइनस हो और फिर ये भी माइनस हो, सो साइन किसका आएगा, प्लस का। फटाफट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहले रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12, इधर मैं डिवाइड का कर देता हूं, तो आप मान लो 12 को डिवाइड किया आपने 4 से, तो आंसर आ गया आपका 3। होप आपको सिंपलेस्ट फॉर्म पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माइनस प्लस का 5 इंटू करेंगे माइनस का 6 के साथ, प्लस का 5 और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस साइन विल गिव माइनस, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो आया 30। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि ऑपरेशन यानी प्लस माइनस आपको पहले करके क्लियर करना होगा, फिर बाद में आप नंबर को मल्टीप्लाई करिए। क्योंकि अगर प्लस माइनस के कंफ्यूजन में आप रह गए तो आपकी गलती 100% निकल के आएगी और आप गलत कुछ ना कुछ कर ही दोगे। तो स्टार्टिंग में ध्यान आपको हमेशा रखना है प्लस माइनस, जब भी पढ़ना है ऑपरेशन यानी साइन को पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद आपको नंबर्स को पढ़ना है, क्योंकि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है नहीं। अगर मान लीजिए ये है आपका -30/6, ये 30 और अपॉन में -6,
तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं, इंटीजर सही है तो कहीं भी माइनस हो सकते हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये कितनी बार में कटेगा, 6 5 जा 30, तो आंसर आ गया -5। ये बात हमेशा दिमाग के अंदर गांठ बांध ली, प्लस माइनस ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब आते हैं तीसरे पे, -7 × 4। अब कहोगे सर जी कहीं ब्रैकेट में किया है, सर आपने कहीं ब्रैकेट में नहीं किया है। तो माइनस वाले जो साइन होते हैं उन्हें ब्रैकेट में करना जरूरी होता है ताकि आपको क्लियरिटी रहे, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और 7 4 को मल्टीप्लाई किया तो आया 28। अब चलिए इसी का डिवाइड वाला वर्जन देख लीजिए। सपोज करिए कि -28/4 है। मैंने क्या बोला था कि माइनस 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 प्लस माइनस, और ये डिवाइड होकर के आ गया आपका 7 -7। ठीक है, कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। आप कोशिश करिए, बिल्कुल समझोगे आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, -8 × -6। मैंने क्या बोला, माइनस वाले साइन को ब्रैकेट में करना जरूरी है। माइनस माइनस प्लस, और 8 6 48। देखिए जैसे मैंने बोला था आपके साथ कि मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको एग्जांपल के साथ, मैंने करके दिखा दिया। तो जब मैं अपने वादा पूरा कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी अपने वादा पूरा करिए जो आपने मम्मी पापा से प्रॉमिस किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 2 हो चुका। अब रूल नंबर हमारा, अब हम आते हैं ग्रेटर और स्मॉलर के ऊपर, 4th नंबर पॉइंट में। अब जब 4th नंबर ग्रेटर और स्मॉलर आएगा, इंटीजर में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है? तो पहचानने का बड़ा ही आसान है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चीजें नहीं है। ग्रेटर एंड स्मॉलर आपको आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लूंगा, 1 0 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -1। अब सपोज करिए आपके पास एग्जाम्पल में तौर पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 4 है और इधर है 1। पहला 4 और 1, अब बताइए 4 और 1 में ग्रेटर कौन है? तो मैं आपको रूल बता दूं, पहले ही नियम क्लियर बात कर दूं कि जो भी 0 से दूर जाएगा, प्लस पॉजिटिव साइड में, ये हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव साइड में जो भी 0 से दूर जाएगा वो ग्रेटर होता चला जाएगा। यानी 0 के बाद अगर हम ऐसे चलेंगे तो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाती है। वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो अब बताओ 4 बड़ा या 1? ऑफ कोर्स कहोगे सर जी 4। दूसरा क्वेश्चन, 3 बड़ा या 2? तो कहोगे सर जी 3 बड़ा, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, तो ऑफ कोर्स। अब इसके ऊपर आते हैं, माइनस में जैसे जैसे आप 0 से दूर जाओगे, क्या बोला मैंने, व्हेन यू विल गो away from 0 on the positive side, the numbers or the value of that number keeps on increasing। उधर वैल्यू जो नंबर होगा ना उसका बढ़ता चला जाएगा। देखो 4 5 6 7। लेकिन नेगेटिव्स में उल्टा होता है ये, जैसे जैसे आप 0 से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप 0 से दूर जाओगे उसकी वैल्यू जो होगी उस नंबर की घटती चली जाती है। अब इसकी वैल्यू घटती चली जाती है। अब जरा क्वेश्चन देखिए, -1 और -2, बताइए 0 के पास में कौन है, 0 के नियरेस्ट में कौन है? तो -1। तो कहोगे सर जी -1 ग्रेटर है। और दो क्वेश्चन देखिए जरा, -3 -2, -3 बड़ा या -2 बड़ा? तो कहोगे सर जी -2 तो दूसरे नंबर पे ही आ रहा, -3 तीसरे नंबर पे, यानी 0 से तीसरा नंबर पे, यानी ये दूर है ये पास में है। तो कहोगे सर जी ये ग्रेटर है। बिल्कुल। अब थोड़े बड़े नंबर 121 124। अब बताइए
121 और 124 में जो जीरो के नियरेस्ट में कौन सा आता है, तो देखो ये 121 ये बाद में आ रहा है, मतलब 124 बाद में आ रहा है किसके, 121 के, 122, 123, फिर 124, तो नंबर लाइन पे ये और इधर आ रहे हैं भाई साहब। जब ये भाई साहब इधर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जीरो से ज्यादा दूर है और ये जीरो के ज्यादा पास में है। ठीक है, तो आपको ये एक और ट्रिक याद रख लीजिएगा, याद समझने के लिए कि ये इसमें कंसेप्ट यहाँ ये है कि इन दोनों नंबर को देखिए जरा, 121 और 124 दोनों में बड़ा कौन है, नंबर्स में, साइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो कहोगे कि सर 124। जब आप देखा आपने 124 आपका बड़ा है, इसके आगे साइन माइनस, अब माइनस का इस्तेमाल देखिए ध्यान से। अब जो नंबर बड़ा है और जो नंबर छोटा है, जिस छोटे नंबर के आगे माइनस साइन लगा हुआ है और जिस बड़े नंबर के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो छोटा नंबर होगा वो आपका ग्रेटर होगा। नेगेटिव में हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होगा दैट विल बी दी ग्रेटर नंबर इन दी नेगेटिव। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपको रूल्स से लिख रहा हूं क्वेश्चंस, और मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। आप उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपना तो बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ कमी है तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हेजिटेशन एंड देयर इज नो फीलिंग दैट की व्हाट सर विल थिंक दैट कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा। आप बेझिझक बताइए हमें। 8 कुछ क्वेश्चन चाहिए रूल से रिलेटेड, और मैं यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर से नंबर से, मैं आपको नेगेटिव नंबर से ज्यादा क्वेश्चन दूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपको फंसाता बहुत है, तो आपको वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा माइनस का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा इन क्वेश्चंस के आंसर। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जानते हैं, इंस्टाग्राम आईडी इंस्टा पे फॉलो करिए मुझे, यूट्यूब पे मेल कमेंट करिए और फिर वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए और अपना प्यार बांटते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।